बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं। हमने क्लास डिफ़ाइन करनी है, डाटा मेंबर्स यानी उसमें सीखने हैं, पब्लिक और प्राइवेट मेंबर्स का इस्तेमाल सीखना है, इनपुट और आउटपुट करना सीखेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास कीवर्ड। फ़ॉन्ट साइज़ कुछ छोटा है, इसको ठीक कर लेते हैं। अच्छा, क्लास का नाम हम रखेंगे कोई भी नाम आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं जून 07। अच्छा, ये जो नाम आपने रखा है ना क्लास का, यही नाम आपने रखना है अपनी फाइल का, ठीक है। जहाँ चाहे सेव करें इसको आप। एक्सटेंशन जो टाइप है जावा रखनी है और नाम यही रखना है आपने जो क्लास का नाम है, ठीक है। इसमें स्पेलिंग का और केस का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। फ़ॉन्ट साइज़ दोबारा सेट कर लें एक दफ़ा। चलें, अब इसमें हम अपना मेन फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। मेन फंक्शन से पहले हम पब्लिक स्टैटिक लिखेंगे। वाइड तो आप सी लैंग्वेज में भी लिखते थे, C++ में, तो लेकिन इसके शुरू में आप ये पब्लिक स्टैटिक लिखेंगे। उसके बाद ये जो ब्रैकेट्स में आप स्ट्रिंग ARGS लिखेंगे। ये सारी चीज़ हम डिटेल से देखेंगे, ये पहले हम नहीं करते थे लेकिन जावा में हम ये लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मेन फंक्शन जिस क्लास में बनाया है उसके अलावा फिर हम एक और क्लास क्रिएट करेंगे। कोई भी नाम रख लें इसका, जो भी आप जिस किस्म की क्लास आप बनाना चाहें। जिस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है वो आप क्लास यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप एम्प्लॉई के नाम से बना लेते हैं या स्टूडेंट के नाम से बना लेते हैं। कोई भी क्लास बनाई जा सकती है, ठीक है। तो उसे फिर आपने डाटा मेंबर्स डिफ़ाइन करने हैं। डाटा मेंबर्स कैसे डिफ़ाइन करेंगे हम, ये डिपेंड करता है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मुख्तलिफ लाइक आप स्टूडेंट क्लास है, ठीक है, उसके क्या क्या मेंबर्स हो सकते हैं देखें आप। हम इसमें उसका रोल नंबर, उसका नेम, फादर नेम, CNIC, ये सारे डाटा मेंबर्स हैं इसके, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आपने कौन से डाटा मेंबर्स आपको चाहिए। तो ये तो बहुत मतलब लंबी लिस्ट बन सकती है। आपकी रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म के डाटा के ऊपर काम करना है, ठीक है। इसी तरह अगर आप बुक क्लास को देखते हैं तो बुक क्लास के क्या क्या डाटा मेंबर्स हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा ISBN, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ये जो इंटरनेशनल बुक्स होती हैं उसके ऊपर हम ये लिखते हैं इसको। लोकल बुक्स के ऊपर खैर ये नहीं लिखा जाता। उसके बाद उसका टाइटल, ऑथर, उसकी प्राइस, पेजेस वगैरह वगैरह, बहुत सारे उसके मेंबर्स। ये सारे डाटा मेंबर्स की बात कर रहे हैं अभी हम फंक्शन मेंबर्स की बात नहीं कर रहे। इसी तरह अगर आप अपने क्लासरूम में नज़र दौड़ाएं तो आपको वॉल नज़र आएगी। वॉल की भी डाटा मेंबर्स बनते हैं, विड्थ, हाइट, पेंट कलर, डेप्थ होगी उसकी, यानी वॉल की जो डेप्थ है। इसी तरह आप अपने क्लासरूम पर नज़र दौड़ाएं तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी और हर चीज़ में जो है ना वो आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टीज नज़र आएंगी। इसी तरह अगर हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को देखें तो उसमें आपको बुक भी नज़र आएगी,
मतलब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में वैसे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन हमने अपने सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें उठानी होती हैं। लाइब्रेरी में चले जाएं, वहाँ पे तो मतलब आपको फ़ैन भी नज़र आएंगे, ट्यूबलाइट्स भी नज़र आएंगी, लेकिन वो तो हमारी रेलिवेंट चीज़ें तो नहीं है ना। हमने सिर्फ उन चीज़ों का डाटा महफूज करना है जो हमारी रेलिवेंट होंगी, ठीक है। लाइक बुक हो गई, और हमने अपना कस्टमर हो गया जिसको हमने बुक्स इशू करनी है या रिसीव करनी है, और इशुएंस और रिटर्न का रिकॉर्ड होता है वो हमें चाहिए, ठीक है। तो ये हम कस्टमर की भी क्लास बना सकते हैं वहाँ पर, या अगर कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम स्टूडेंट लिखेंगे। कमर्शियल लाइब्रेरी तो हम कस्टमर लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह कस्टमर हमसे जो बुक लेके जाएगा और फिर बाद में रिटर्न करेगा, हमारे पास उसका एक रजिस्टर होता है इशुएंस एंड रिटर्न का, वो उसका भी हम यहाँ पे क्लास बनाएंगे। देखें कुछ एंटिटीज़ या कुछ क्लासेस हमारी होती हैं जो प्रोसेस से रिलेटेड होती हैं। लाइक इशुएंस भी एक प्रोसेस है, रिटर्न भी एक प्रोसेस है। तो मतलब कुछ एंटिटीज़ होती हैं नाउन से रिलेटेड होती हैं, कुछ वर्ब से रिलेटेड होती हैं। कुछ क्लासेस हमारी नाउन से रिलेटेड होती हैं, कुछ वर्ब से। अब बुक और कस्टमर दोनों नाउन क्लासेस हैं, मतलब इसमें नाम है उस चीज़ का। और कुछ क्लासेस हमारी होती हैं वर्ब, यानी इशुएंस एंड रिटर्न, ये वर्ब है बेसिकली, यानी एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस से रिलेटेड भी हमारी एंटिटीज़ होती हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इशू एंड रिटर्न, तो ये हमारी वर्ब क्लास है, ओके। इसके भी अपने डाटा मेंबर्स भी होंगे। ये हमने क्लासेस की लिस्ट बनाई है जो हमें चाहिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो अब ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि इसमें नॉन रेलिवेंट चीज़ें भी बहुत सारी होती हैं, तो उनकी लिस्ट बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ चीज़ें उठानी है रेलिवेंट चीज़ें। तो ये हम यहाँ पे अपनी क्लास डिफाइन करते हैं। तो इसके डाटा मेंबर्स में सबसे पहले हम रोल नंबर लिखेंगे। रोल नंबर को हम इंट में लिखेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज कॉलेज में जो रोल नंबर होता है उसमें कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, तो फिर उस सूरत में हम उसको स्ट्रिंग लिखेंगे, लेकिन फिलहाल हम उसको एज अ इंट ही लिखेंगे इसको हम। अच्छा, इसी तरीके से आप जो स्टूडेंट का नेम है, और इसमें अब रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, इसी तरह इसकी फ़ी आ गई, ठीक है। डेट इसमें होती नहीं है जावा में, डेटा टाइप। डेट के लिए हमें अलग एक क्लास बनानी पड़ेगी, इसको फिलहाल रहने दें। चलें, फिलहाल हमारे ये 3 डाटा मेंबर्स हैं जिसके ऊपर हम काम करेंगे। तो ये काम हमारा हो गया, मतलब हमने एक काम हमने कर लिया, हमने क्लास हमने डिफाइन कर ली, ओके। क्लास में फिलहाल हमने जस्ट डाटा मेंबर्स भी हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो हम जो प्रॉपर नेम है वो है एक्सेस कैसे करेंगे हम डाटा मेंबर्स को, इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास। तो बल्कि हम पहले ये देखते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है क्लास का, ठीक है। ऑब्जेक्ट के थ्रू ही डाटा मेंबर एक्सेस होते हैं। ऑब्जेक्ट ये हमारी पूरी क्लास है, इसका हमने बनाना है ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर जाके। वैसे तो ऑब्जेक्ट कहीं भी बनाया जा सकता है, किसी भी क्लास के अंदर बनाया जा सकता है, हत्ता कि उस क्लास में भी जो आपने क्लास बनाई है वहाँ भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है। लेकिन फ़िलहाल आप मतलब किसी भी क्लास के अंदर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल आप मेन फंक्शन के अंदर ही हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे।
तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्लास का नाम, जो भी नाम है क्लास का। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, कोई भी नाम लिख दें आप, जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी वेरिएबल का नाम डिसाइड करते हैं, बिल्कुल वैसा ही। वेरिएबल भी तो आप ऐसे ही बनाते हैं ना कि पहले आप डेटा टाइप का नाम लिखते हैं, उसके बाद आप उसके वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो इसमें भी आप देखें, आप क्लास का नाम लिखेंगे और उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, जो भी आपने बनाना है। फॉर एग्जाम्पल हमने S1 लिख दिया, ठीक है। हाँ, बल्कि आप बाई नेम रख लें आप, ठीक है। लाइक इनाम है, एक स्टूडेंट है, उसका नाम क्या है, इनाम, तो हमने उसके नाम के ऊपर ही ऑब्जेक्ट का नाम भी रख लिया। अच्छा, ये अभी हमने जस्ट क्या किया है, हमने क्रिएट ऑब्जेक्ट किया है अभी हमने, ठीक है। इसको भी हमने इनिशियलाइज नहीं किया। स्टेप 1 है ये ऑब्जेक्ट बनाने का। अभी हम एक उसका सेकंड स्टेप है कि हम लिखेंगे इनाम इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ये हमने क्या कर दिया, ये स्टेप 2 है, ठीक है। इसमें हम इनिशियलाइज कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट को। मतलब अगर आप सिर्फ स्टेप 1 करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट तो बन जाता है लेकिन उसको मेमोरी में जगह नहीं मिलती, डिक्लेरेशन होती है जस्ट, ठीक है। और इस लाइन में क्या होगा, उसको मेमोरी एलोकेट की जाएगी, ठीक है। स्टेप 1 से मेमोरी एलोकेट नहीं होती, सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और जो स्टेप 2 है, जिसमें हम न्यू का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, न्यू का एक वर्ड है, इसके जरिए फिर हम उसको मेमोरी के अंदर जाकर जगह मिलती है बाकायदा। मतलब जिसके डाटा मेंबर्स हैं, इसके फर्ज करें कि इंट हमारे 4 बाइट्स का जगह लेता है मेमोरी में, और स्ट्रिंग डिपेंड कर दिए डाटा पे। तो फिलहाल हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये 30 बाइट्स की स्ट्रिंग बनेगी, ठीक है। इसी तरह जो डबल है वो आप जानते हैं वो 8 बाइट्स लेता है। तो जब ये टोटल कितने बाइट्स हो गए, 34 और 8 42 बाइट्स हो गए, ठीक है। ये मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ कि मेमोरी में ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। ये ऑब्जेक्ट के 3 डाटा मेंबर्स होंगे, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, इनाम, पूरे का। पहले डाटा मेंबर का नाम क्या है, उसके बाइट्स कितने बनेंगे, 4, दूसरे के बनेंगे 30, तीसरे के बनेंगे 8। तो ये टोटल बनेंगे 42 बाइट्स का एक ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर क्रिएट होगा। पहले का नाम क्या है, रोल नंबर, दूसरे का नाम क्या है, नेम, और तीसरे का नाम क्या है, फी। तो ये एक ऑब्जेक्ट है इनाम, और उसके अंदर 3 डाटा मेंबर्स हैं, रोल नंबर, नेम और फी। तो टोटल बाइट्स हमारे पास कितने आएंगे, 42 बाइट्स का एक ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा ये मेमोरी के अंदर, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब हम एक और डायग्राम के जरिए समझते हैं। ये जनाब है आपकी मेमोरी, जहां पे हर चीज क्रिएट होती है, ठीक है। आपके वेरिएबल्स, आपके ऑब्जेक्ट्स सारे इस मेमोरी के अंदर क्रिएट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, लोकेशंस होती हैं इसके अंदर बहुत सारी, ठीक है। हर लोकेशन 1 बाइट की होती है और हर लोकेशन का एक खास एड्रेस होता है। अच्छा, तो ये हमारी मेमोरी होती है जिसमें हम सारा डाटा अपना स्टोर करते हैं, ठीक है। जब हम ये स्टेप 1 करते हैं ना, तो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट होता है, सिर्फ जस्ट एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट होता है, और उसका नाम क्या होता है, इनाम, ठीक है। लेकिन होता ये खाली है, उसमें कुछ भी नहीं होता, सही है। जस्ट रेफरेंस वेरिएबल बना इनाम, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है, नल है उसके अंदर, ठीक है। इस स्टेप 1 की। फिर जब आप स्टेप 2 करते हैं, न्यू स्टूडेंट, तो क्या होता है, फिजिकली वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। मतलब 42 बाइट्स की जगह बनती मेमोरी के अंदर, और वहां पे ये 42 बाइट्स इकट्ठे ढूंढेगा, जहां पे उसको 42 बाइट्स इकट्ठे मिले वहां पे वो जगह ढूंढ के, फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं, वैसे तो हर लोकेशन 1-1 बाइट की होती है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि उसको ये 42 बाइट्स कहीं पे इकट्ठे मिल गए और वहां पे उसने हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है।
ये हमारा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट यहां पे क्रिएट हो गया। ठीक है, हम ऐसे लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास। ठीक है, हैविंग 42 बाइट्स। लेकिन अब ये रेफरेंस वेरिएबल जो हमारा नल था ना, अब ये नल नहीं रहेगा। इसके अंदर क्या आएगा, हर लोकेशन का एक खास एड्रेस होता है। तो फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस क्या था, 5417 या 18 कर लें आप। इस पूरे जो 42 बाइट्स की जगह है ना इकट्ठी, इसका एड्रेस क्या है 5418। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, पहले ये नल था तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 5418। मतलब अब हमारा जो इनाम ऑब्जेक्ट है ना वो अब सही मानों में क्रिएट हुआ है। पहले वो जस्ट एक रेफरेंस वेरिएबल था, अब वो बन गया है बाकायदा कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन गया। वो ये उसको ऑब्जेक्ट मेमोरी से असाइन हो चुका है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। आप रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट उसको एलोकेट करते हैं। तो ये सारा काम जो होता है ये न्यू की वजह से होता है। न्यू जो कीवर्ड है ना, ये फिजिकली मेमोरी एलोकेट करता है ऑब्जेक्ट को। ये दोनों काम इकट्ठे भी हो सकते हैं कि पहले आप स्टूडेंट इनाम इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ये दोनों काम इकट्ठे कर दिया हमने। ठीक है, बजाय इसका, और नॉर्मली ऐसे ही होता है। ये तो मैंने आपको अलग अलग समझाया था, ये दोनों स्टेप्स अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम ऐसे ही क्रिएट करते हैं। अच्छा, इसी तरह हम कोई और ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और ऑब्जेक्ट बनाया हमने सालेह के नाम से। जितने चाहे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लें आप। ठीक है, इसमें क्लास एक दफ़ा बनती है, उसके बाद उस क्लास की बेस पे आप जितने चाहें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते चले जाएं। इसमें कोई लिमिट नहीं होती, सैकड़ों हज़ारों लाखों ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। चलो हम एक और डायग्राम क्रिएट करते हैं। ये दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए ना हमने, एक इनाम के नाम से और एक सालेह के नाम से। ठीक है, दोनों के पास सेम डाटा मेंबर्स आएंगे, ये बात आपने समझनी है। क्लास एक दफ़ा बनती है, लेकिन उसके बाद उसकी बेस पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं उनके पास सेम डाटा मेंबर्स आते हैं। लाइक ये सालेह का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसके पास भी सेम चीज़ें आएंगी सारी। आप चाहे हज़ारों ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लें एक क्लास की बेस पे, सबके पास सेम चीज़ें आएंगी। ठीक है, रोल नंबर भी उसके पास है, नेम भी उसके पास है और फी भी उसके पास है। ठीक है, हाँ ये है कि इनकी वैल्यूज़ का फ़र्क हो सकता है। डाटा मेंबर्स लाइक इसका रोल नंबर क्या है 36, इसका रोल नंबर क्या है 70, इसका नाम क्या है इनामुल्लाह। ठीक है, इसका नाम क्या है साले मोहम्मद। ठीक है, इसकी फीस कितनी है 4000 और इसकी भी 4000 ही है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स जितने भी बनेंगे एक क्लास की बेस पे उनके डाटा मेंबर्स एक जैसे होंगे, लेकिन उन डाटा मेंबर्स की आगे जो वैल्यूज हैं उनका डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये बात सेम भी हो सकती है वैल्यूज, लाइक इसकी फीस सेम है लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, तो ये आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना भी सीख लिया। अब अगला काम है हमारा एक्सेस डाटा मेंबर्स। तो इसके डाटा मेंबर्स को हम कैसे एक्सेस करेंगे? हम क्या लिखेंगे, जी एक्सेस डाटा मेंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, डाटा मेंबर्स को जो एक्सेस किया जाता है वो उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस किया जाता है। यानी इनाम है, उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसकी फीस। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इनाम डॉट, डॉट के जरिए हम उसको कोई भी डाटा मेंबर एक्सेस कर सकते हैं।
ठीक है। इनाम का रोल नंबर, उसको हमने वैल्यू दी 36, और ये सिर्फ इनाम वाले ऑब्जेक्ट में अप्लाई होगी। इसी तरह साले का रोल नंबर, उसको हमने अलग वैल्यू दे दी। ठीक है, मतलब हर ऑब्जेक्ट को उसका डाटा मेंबर वाइज हम अलग अलग वैल्यूज दे सकते हैं, उनको अलग अलग एक्सेस कर सकते हैं। मेंबर्स जब भी एक्सेस करने होंगे तो वो हम उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे, डायरेक्ट क्लास के थ्रू एक्सेस नहीं होते। वो भी एक तरीका है, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आप यही अज्यूम करें कि ऑब्जेक्ट्स के डाटा मेंबर्स ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस होते हैं। तो ये हमने प्रिंट करवा दिया इसको, इनाम डॉट रोल नंबर, और इसको हम प्रिंट करवाया है। देखते हैं, अब हम इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया, अब इसको रन करते हैं। हमारे पास आंसर क्या है? 36। इनाम का रोल नंबर क्या था? 36। तो ये हम शुरू में अपना भी थोड़ा मैसेज दे देते हैं कि ये जो प्लस है ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है। आप जानते हैं कि ये इस्तेमाल होता है आउटपुट्स को कंबाइन करने के लिए। ठीक है, तो हमने लिखा रोल नंबर ऑफ इनाम इज, ये अपना मैसेज हमने दे दिया। ठीक है, तो ये भी लिखा आएगा और साथ में फिर इनाम का रोल नंबर लिखा है। दरमियान में जो प्लस लिखा हुआ है इससे ऐड नहीं होना, ये कॉन्केट करता है दो आउटपुट्स को, यानी पहला आउटपुट ये है और सेकंड आउटपुट ये है। तो ये दोनों इकट्ठे हम जितने चाहे इसमें, वैसे हम ये अलग अलग भी कर सकते हैं, मतलब इधर उसको अलग लिखें, इसको अलग लिखें यहाँ पे। तो ये जो है ना हमारे पास, हमने दोनों को इकट्ठा कर दिया। इस तरह से आप जितने चाहें अपने आउटपुट्स इकट्ठे करते चले जाएं। ठीक है, तो इसको हम रन करते हैं। अब देखिए हमारे पास मैसेज क्या आ रहा है, रोल नंबर ऑफ इनाम इज 36। तो इस तरीके से आप इनको, इसी तरह आप चाहें तो साले का भी आप इकट्ठा रोल नंबर प्रिंट करवा दें उसके अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, हम डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हैं उनके ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। ठीक है, चलो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स का डाटा प्रिंट हो गया। ओके हो गया। अब हमने ये काम भी कर लिया, एक्सेस डाटा मेंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगला काम है हमारा कि पब्लिक क्या होता है और प्राइवेट क्या होता है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए बाय डिफॉल्ट ना हर कोई पब्लिक होता है मेंबर, मतलब उसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, पब्लिक का मतलब होता है, इनको बेसिकली हम कहते हैं एक्सेस मॉडिफाइड्स। पब्लिक और प्राइवेट को हम बेसिकली क्या कहते हैं, एक्सेस मॉडिफाइड्स। एक तीसरा भी होता है प्रोटेक्टेड, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल ये पब्लिक और प्राइवेट को आप देखें। पब्लिक बाय डिफॉल्ट ये सारे पब्लिक होते हैं और ये सारे आउटसाइड द क्लास एक्सेस किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको प्राइवेट करते हैं फिर क्या होगा? प्राइवेट का मतलब ये होता है कि ये आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं किए जा सकते, सिर्फ इनसाइड द क्लास ही एक्सेसिबल होंगे। ठीक है, तो अब ये सिर्फ अगर हम इसको चलाएंगे तो यहां पे एरर आएंगे। ठीक है, अब हमारी क्लास के अंदर ही एक्सेस होगा ये प्राइवेट मेंबर, बाहर नहीं एक्सेस हो सकता ये। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट हो गया, प्राइवेट इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। तो अब यहां पे ये एक्सेस किया हमने, इसको देखते हैं, इसको रन कंपाइल करते हैं। तो ये हमारे पास एरर आ गया जनाब, ये देखें कि जी अब जहां जहां रोल नंबर को एक्सेस, क्योंकि अगर रोल नंबर हैज प्राइवेट एक्सेस इन स्टूडेंट, मतलब इसको स्टूडेंट के अंदर एक्सेस किया जा सकता है, बाहर नहीं एक्सेस किया जा सकता। तो उसने बड़ा क्लियर मैसेज दिया, ये हमने जहां जहां पे एक्सेस किया ना इसको, वहां वहां पे ये एरर आएंगे। तो अगर हम इसको पब्लिक कर दें फिर क्या होगा? तो अब ये कंपाइल हो गया, मतलब इसको अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसको। ठीक है, तो आई थिंक आपको प्राइवेट और पब्लिक की समझ आई होगी। बाय डिफॉल्ट सारे पब्लिक ही होते हैं, वो उसको स्पेशली अगर किसी को प्राइवेट करना तो लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा ये टॉपिक भी क्लोज हो गया। ठीक हो गया।
बाकी ये आउटपुट तो हमने दे दिया है, ये देखिए आपके सामने है। आउटपुट करना भी सीख लिया कि डाटा मेंबर्स को अगर हमने आउटपुट देना तो सिंपली आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ये हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ये इनपुट नहीं है, ठीक है। इनपुट को हम बाद में देखेंगे। इस तरह किसी भी मतलब आप चाहें तो उसका नेम को भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। किसी भी डाटा मेंबर को वैल्यू दी जा सकती है। अभी तो हमने जस्ट रोल नंबर का एक्सपेरिमेंट किया है ना। अच्छा, ये नेम में जो है आई थिंक एक ये जो नेम डाटा मेंबर है हमारा, इसको एस नेम करते हैं बिकॉज ये आई थिंक ये इसका कलर चेंज हो रहा है, तो ये कुछ इसका वो स्पेसिफिकली मतलब है, ठीक है। तो आप उसको एस नेम करते हैं। तो इस तरह के से किसी भी डाटा मेंबर को वैल्यू दी जा सकती है, ठीक है। क्लास के किसी भी डाटा मेंबर को वैल्यू दी जा सकती है, उसको प्रिंट भी करवाया जा सकता है, उसको एक्सेस किया जा सकता है। ये देखिए हमने उसका नाम स्पेसिफाई कर दिया और यहाँ पे उसका हम आउटपुट प्रिंट भी करवा देते हैं कि जी ये इसका जो है ना ये नेम है। ठीक हो गया ना। अब हमारे पास इसका नेम भी प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको आउटपुट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका नेम भी प्रिंट हो गया। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू।